तो स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग जो है कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर बने रहें। और यदि आपको इस सवाल का जवाब यदि आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलते हैं बिना देरी के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? यदि आपको इस सवाल का जवाब आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है कि CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, तो आवृत्ति मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। अगला सवाल है, कहा गया कि SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटरों का गति नियंत्रण। मोटरों का गति नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल में कहा गया है कि चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? यहाँ पे R1 प्रतिरोध लगाया गया है, तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं क्या है। ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल में कहा गया, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे है जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। अगला सवाल में कहा गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, पी पाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? पी पाइप सेमीकंडक्टर को जो है कि बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? फंक्शन का प्रकार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा स्विचिंग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा स्विचिंग। स्विचिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विकृति को कम करने के लिए, विकृति को कम करने के लिए एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है पावर कंट्रोल सर्किट में DIAC का उद्देश्य क्या है। पावर कंट्रोल सर्किट में DIAC का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ट्रिगर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया कि सर्किट पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। कहा गया है सर्किट पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TRIAC, ट्री AC, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है कि SCR का कौन सा चतुर्थांश प्राचलन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा चतुर्थांश। कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इसमें कहा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को दर्शाती है। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को दर्शाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नॉट गेट, ऑप्शन नंबर सी नॉट गेट इसका जो है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला में कहा गया है कि CRO में टाइम बेस कंट्रोल, CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है। CRO में टाइम बेस या स्विच या नॉब का उपयोग क्या है। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीप स्पीड का चयन करें। किसका, स्वीप स्पीड का चयन करें, स्वीप स्पीड का चयन करें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में जो है कि एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा गलत ट्रिगर से बचने के लिए, गलत ट्रिगर से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.8 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 10.8 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा जो है कि अधिकांश अर्धचालक उपकरण जो है कि क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च बाधा वोल्टेज, उच्च बाधा वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च बाधा वोल्टेज। अगला सवाल है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, कहा गया इसमें क्या यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है।
तो इसका सही जवाब आ जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य वोल्टेज। अगला सवाल है, अगला सवाल में कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। हल्के से डोप किया हुआ है और बहुत पतला। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल उत्कर्ष ITI को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।